हैं। तो पहले तो मैं फर्स्ट एग्जांपल जो है वो लिखता हूँ। एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या है? फर्स्ट एग्जांपल है, अपने को दिया है एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y बराबर 0। एक बार फिर से देखिएगा, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y। सबसे पहले तो दोस्तों आप देखो कि ये जो इक्वेशन दिया गया है वो मानक रूप में नहीं है। तो जो पहली लाइन होगी वो यही होगी कि मानक रूप में परिवर्तित करने पर, मानक रूप में परिवर्तित करने पर देखो कितना होगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर का भाग दोगे इसका तो ये बना 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, यहाँ भाग देंगे तो ये 1 और यहाँ भाग देंगे तो 1 अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये बना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई बराबर 0। इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। तो जो p होता है डी वाई बाई डी एक्स का जो गुणांक होता है उसको तो p कहा जाता है। तो p का मान जो हुआ वो हुआ माइनस का 2 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, ये तो p हो गया। जो y का गुणांक है उसको q कहा जाता है। तो एक्स स्क्वायर का इसमें भाग भी दे दोगे तो बनेगा 1 प्लस 2 बाई एक्स प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का भाग दे दिया, y का गुणांक होता है q और राइट साइड में जो होता है वो होता है r का मान हो गया 0। ठीक है, अब अपन क्या लिखेंगे कि सामान्य रूप में समानयन के लिए, अब ये लाइन लिखी जाती है सामान्य रूप में समानयन के लिए, सामान्य रूप में समानयन के लिए u का चयन इस प्रकार किया जाता है कि u का चयन इस प्रकार किया जाता है कि सामान्य रूप में समानयन के लिए u का चयन इस प्रकार किया जाता है कि u बराबर एक्सपोनेंशियल माइनस 1/2 पी डी एक्स। दोस्तों ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, u बराबर एक्सपोनेंशियल माइनस 1/2 p का मान कितना है माइनस 2 1 प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। इसको ई एक्स पी, ये इसको काट देगा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स और ये बना ई एक्स पी, 1 का तो x और इसका log x। तो बताओ ई एक्स पी लॉग के साथ गया तो x और ये ई एक्स पी एक्स के साथ गया तो e की पावर x। ये कितना बन गया दोस्तों, u बन गया, u की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या लिखूंगा, माना y बराबर वी यू समीकरण 1 का पूर्ण हल है। माना y बराबर वी यू समीकरण 1 का क्या है, पूर्ण हल है। तब y y इसके अवकलजों का मान, तब y y इसके अवकलजों का मान तब y y इसके अवकलजों का मान समीकरण नंबर 1, ये y y इसके अवकलजों का मान, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में लिखनी है। y y इसके अवकलजों का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 निम्न प्रकार परिवर्तित
हो जाता है। कैसे परिवर्तित हो जाता है देखना, अगली स्लाइड में अपन चलते हैं। तो कैसे परिवर्तन हो जाता है, d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर, बताया था ना मैंने आर्टिकल में, d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई डॉट वी बराबर एस। और जहां ये लिखना जरूरी है वेयर जो आई का मान होता है वो होता है क्यू माइनस 1/4 पी स्क्वायर माइनस 1/2 डी पी अपॉन डी एक्स, और जो एस का मान है वो कितना है आर अपॉन यू। तो दोस्तों आई और एस का मान निकालिए। तो देखना एक बार कि भाई जो एस है उसका मान आर अपॉन यू है और आर का मान खुद का 0 है। तो पहली बात तो है कि आर बराबर 0 है, आर बराबर 0 है, अतः एस का मान कितना हो गया 0, आर बराबर 0 पुट करते ही एस बराबर 0। आई का मान कितना होगा, आई का मान क्यों कितना है ये रहा, लिख देता हूँ 1 + 2/x + 2/x स्क्वायर, 1 + 2/x + 2/x स्क्वायर माइनस 1/4 पी स्क्वायर, पी स्क्वायर कितना है इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 4 और 1 + x का होल स्क्वायर, ये बना 4 1 + x का होल स्क्वायर माइनस 1/2 डी पी अपॉन डी एक्स। तो डी पी अपॉन डी एक्स करो यहाँ से, डी पी अपॉन डी एक्स करोगे तो इसका तो 0, ये -2 ऐसे कैसे, -2 तो ऐसे कैसे, और 1/x का उकलन कितना होता है -1/x स्क्वायर, कितना होता है -1/x स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब इसको सोल्व करते हैं। तो i बराबर 1 + 2/x + 2/x स्क्वायर, इस 4 से 4 कट गया तो -1 + 1/x का होल स्क्वायर, ये माइनस इस माइनस को कैंसिल करेगा, ये 2 इसको 2 कैंसिल करेगा तो एक माइनस बचा हुआ है और ये 1/x स्क्वायर। जब इसको खोला तो 1 + 2/x + 2/x स्क्वायर -1 -1/x स्क्वायर -2/x और ये -1/x स्क्वायर। इससे तो दोस्तों ये और मैं इसको कैंसिल किया, इसने इसको कैंसिल किया, इसने इसको कैंसिल दे दिया, कितना मान आ गया 0। ओके, आई का मान भी 0 आ गया, एस का मान भी 0 आ गया, और ये दोनों मान इसमें पुट कर दो, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो, राइट। तो आई 0 तो ये भी खत्म और ये भी खत्म। तो पुट वैल्यू ऑफ आई एंड एस, पुट वैल्यू ऑफ आई एंड एस इन इक्वेशन 2। तो जो है d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 0। इंटीग्रेट करो एक बार, तो यहाँ से dv अपॉन डी एक्स का जो मान आया वो कितना आया c1x। फिर से इंटीग्रेट करोगे तो इसका मान आएगा c1x² / 2 प्लस c2x, ये v का मान आ गया। ओके, अब बोल देंगे देन कंप्लीट सॉल्यूशन y बराबर v × u। तो v का मान तो दोस्तों कितना आया c1x² / 2 प्लस c2x, ये तो v का मान आया, सॉरी ये x थोड़ा ना आएगा, c1x² / 2 प्लस c2, और जो u का मान था x⁻x, आप देख लेना पीछे u का मान x⁻x। तो ये अपनी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है, मिल गया है। आप वीडियो को दोबारा चलाकर भी देख लीजिएगा अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो दोस्तों। ये अपना पहला एग्जाम्पल हो गया है। अब अपने सेकंड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये जो फॉर्मूले आए हैं ना भाई, d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई डॉट वी बराबर है, याद रखना है। आई का मान होता है q माइनस 1/4 पी स्क्वायर माइनस 1/2 डी पी अपॉन डी एक्स, याद रखना है। और s का मान r अपॉन यू होता है, वो भी याद रखना है। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 2 में अपने को दिया है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर
प्लस 2x dy/dx प्लस x² प्लस 5y बराबर x⁻² एक बार फिर से देख लेता हूँ मैं। हाँ बिल्कुल सही है क्वेश्चन दोस्तों। ये सबसे पहले तो आप देखो कि मानक रूप में है, मानक रूप में है तो dy/dx का जो गुणांक है वो तो होता है p, y का जो गुणांक है वो होता है q, और जो राइट साइड में दिया हुआ है वो कितना होता है r, x⁻² pqr हो गया। जो पहली लाइन होती है वो होती है सामान्य रूप में समानयन के लिए, सामान्य रूप में समानयन के लिए, सामान्य रूप में समानयन के लिए u का चयन है, u का चयन इस प्रकार किया जाता है कि, इस प्रकार किया जाता है कि सामान्य रूप में समानयन के लिए u का चयन इस प्रकार किया जाता है कि u बराबर एक्सपोनेंशियल -1/2 pdx। तो एक्सपोनेंशियल -1/2, p का मान कितना है 2x, तो 2x dx एक्सपोनेंशियल, भाई 2x का x² बना और 2 को काटेगा तो माइनस का x² लिख दूँ इसको, इसका x² बना तो 2 तो कट गया, तो कुल मिला के मैं e⁻- का x² लिख सकता हूँ इसको, u का मान। ठीक है दोस्तों, और ये है समीकरण नंबर 1 जो दिया है। अब मैं क्या लिखूंगा, माना y बराबर vu, माना y बराबर vu समीकरण 1 का पूर्ण हल है, माना y बराबर vu है वो समीकरण 1 का पूर्ण हल है, तब y व इसके अवकलजों का मान, तब y व इसके अवकलजों का मान, तब y व इसके अवकलजों का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखो क्या बन जाएगा, समीकरण 1 में रखेंगे जब तो वो बन जाएगा जो जैसा कि हर क्वेश्चन में अपन करते हैं d2v/dx² प्लस i.v बराबर s, ये बन जाएगा। साथ में i और s की वैल्यू लिखो, वे यार i बराबर कितना होता है q-1/4 p² -1/2 dp/dx, ये तो i का मान, और s बराबर होता है r/u। फुल क्लियर। अब देखना i की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो i बराबर कितना होता है q, अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो q का मान है दोस्तों x² प्लस 5, तो q -1/4 p², p का मान 2x था तो p² का मान कितना हो गया 4x² -1/2 dp/dx, p का मान 2x था तो dp/dx का मान कितना हो गया 2, ये वह हो गया i, q -1/4 p² dp/dx। जब आप इसको सोल्व करोगे दोस्तों तो x² प्लस 5 -x² -1, बताओ कितना आया 4, ये तो आ गई i की वैल्यू, कांस्टेंट आ रही है। और s बराबर होता है r/u, जो r दिया है वो दिया है x⁻-x²/2, और जो u का मान निकला e⁻-x²/2, तो ये इससे कटा तो s का मान कितना आया x। ओके, और इसके अलावा ये जो इक्वेशन था इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। तो मैं से बोलूँगा i और s की वैल्यू समीकरण नंबर 2 में पुट करने पर i व s का मान समीकरण 2 में पुट करने पर देखो क्या बनेगा, d2v/dx² प्लस i.v, तो 4.v बराबर s की जगह x,
भाई v की जगह तो 4 रख दिया और s की जगह x रख दिया, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 3। दोस्तों ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन बन गया जो अचर गुणांक का क्वेश्चन है। तो मैं लिखूंगा यह अचर गुणांक वाला, यह अचर गुणांक वाला रैखिक अवकल समीकरण है। यह अचर गुणांक वाला रैखिक अवकल समीकरण है। तो बताओ इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, d² + 4 बार लिख दिया v बराबर x, वेयर जो d का मान होगा वो होगा d/dx। अभी मैं चालू करता हूँ इसको। हाँ चलो दोस्तों अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये बन गया d² + 4v बराबर x। मैं सहायक समीकरण लिखूंगा, इस समीकरण का सहायक समीकरण, इस समीकरण का सहायक समीकरण। सहायक समीकरण कैसे लिखा जाता है, d को m में चेंज किया जाता है। तो m² + 4 बराबर 0 और यहाँ से m की वैल्यू आई ±2 आएगा। तो आप लिखोगे जो CF होगा, तीसरे चैप्टर में पढ़ा था ना, C1 cos 2x + C2 sin 2x। ये हो गया दोस्तों CF। अब लिखना नाउ, अब PI भी निकालना पड़ेगा। PI का जो मान होता है वो होता है 1/FD। 1/FD बोले तो d² + 4 1/FD × x। तो ये तो शुरू वाला पेज था, देख लेना आप। उसके बाद में अगला पेज ये है। अब आगे बढ़ते हैं। तो जो PI का मान है 1/d² + 4 × x, नीचे से 4 कॉमन ले लिया तो 1 + d² / 4 × x, 1/4 इसको ऊपर ले गए तो 1 + d² / 4 और इसका इन्वर्स x। अब इसको खोलेंगे तो एक टर्म तक ही खोलना पड़ेगा क्योंकि d² है। तो 1/4 1 - d² / 4, आगे खोलने की ज़रूरत है नहीं, x। तो x है d² के साथ जाएगा तो 0 बनाएगा, x है वो इसके साथ गया तो x/4 बोल दूंगा। देन सॉल्यूशन v बराबर कितना होता है, CF + PI। CF तो कितना निकला, C1 cos 2x + C2 sin 2x और PI कितना निकला, x/4। लास्ट में लिखूंगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, y बराबर VU। तो v का मान तो कितना है, C1 cos 2x + C2 sin 2x + x/4, ये तो v। और जो u का मान निकाला है वो कितना आया है, e⁻⁻x²/2, ये आया है u का मान। तो दोस्तों आप इसको देखिए और अगर इसमें कोई भी डाउट होता है तो बताइए। वैसे तो मैं कोई डाउट छोड़ता ही नहीं है आपके लिए। मैथमेटिक्स में मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए लॉकडाउन में, और ये चीज़ आप खुद भी जानते हो। अब दोस्तों मैं एग्जाम्पल नंबर 3 बताऊंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार दोस्तों लाइक कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। एग्जाम्पल थर्ड अपने को दोस्तों दिया है d2y अपॉन dx² माइनस 4x dy/dx प्लस 4x² माइनस 1 y बराबर -3 e की पावर x², e की पावर में है x² और sin 2x। ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहली बात तो है कि आप देखोगे कि ये जो क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, मानक रूप में है, तो PQR लिख सकते हैं। P का मान तो होता है dy/dx का गुणांक, Q होता है वो y का गुणांक, तो 4x² माइनस 1 लिख दो। और जो R होता है वो होता है -3 e की पावर x² और ये sin 2x। PQR हो गया। अब बताओ पहली लाइन जो होती है वो क्या होती है? सामान्य रूप में समानयन के लिए, इस लाइन को बहुत अच्छे से याद कर लेना, हर क्वेश्चन में काम में आएगी। सामान्य रूप में समानयन के लिए u का चयन इस प्रकार किया जाता है कि सामान्य रूप में समानयन के लिए u का चयन इस प्रकार किया जाता है कि u बराबर एक्सपोनेंशियल -1/2 pdx। तो एक्सपोनेंशियल -1/2, p का मान कितना है? -4x dx, तो ये बना एक्सपोनेंशियल, भाई ये इससे कटा तो 2 और x का x²/2, तो बताओ इसको मैं e की पावर x² लिख सकता हूँ ना, e की पावर x²। आप देख लीजिए दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आई तो बताइए। चलो ठीक है, ये e की पावर x² हो गया। अब अगली स्लाइड में अपन चलते हैं। तो वही चीज़ जो हर क्वेश्चन में लिखते हैं, u का मान आ गया, मैं लिखूंगा माना y बराबर vu समीकरण 1, भाई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको समीकरण नंबर 1 दे दो। माना y बराबर vu समीकरण 1 का पूर्ण हल है, माना y बराबर vu समीकरण 1 का पूर्ण हल है, तब y व इसके अवकलजों का मान, अवकलजों का मान समीकरण 1 में पुट करने पर तब y और इसके अवकलजों का मान समीकरण 1 में पुट करने पर समीकरण 1 बन जाता है d2v अपॉन dx² प्लस i.v बराबर s, वेयर i का मान आप तो याद हो ही गया होगा, q -1/4 p², ये याद ही रखना है दोस्तों, वरना एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, dp अपॉन dx, और s बराबर होता है r अपॉन u। s आप क्वेश्चन में देखोगे तो r का मान तो दिया है -3 e की पावर x² sin 2x, और जो u अभी निकाला e की पावर x², तो बताओ s का मान कितना आ गया? -3 sin 2x। i बराबर क्या होगा? i बराबर होगा q। अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो q का मान कितना है? 4x² - 1। आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये देख लीजिए q का मान, और p का मान कितना है? -4x, ये रहा देखो p का मान -4x, तो q -1/4 p² करो, p का मान -4x है तो p² कितना हो गया? 16x² -1/2 -4x है तो dp अपॉन dx करोगे तो -4। ऐसा करने से जो i का मान निकल के आ गया वो कितना आया? 4x² - 1 -4x² प्लस 2, और ये कैंसिल आउट हो गया तो 1, और s का मान ठीक है। इसको दे देता हूँ दोस्तों, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको तो 1 और इसको 2।
तो s और i का मान समीकरण नंबर 2 में पुट करूंगा मैं। पुट वैल्यू ऑफ i एंड s इन इक्वेशन 2। तो देखो इक्वेशन 2 क्या बना, d2v अपॉन dx स्क्वायर प्लस i का मान 1 बराबर s का मान -3 साइन 2x, इसको दे दिया 3। अब बताओ ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन बना या नहीं बना? बिल्कुल बन गया ना, चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन। तो वो CF निकालो, PI निकालो। अब देखिए इसको मैं यहां से ये लिखूंगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, d² + 1 v बराबर -3 साइन 2x, और कैपिटल D किसको माना है, d अपॉन dx को। तो दोस्तों सहायक समीकरण लिखोगे आप, सहायक समीकरण। सहायक समीकरण में क्या होगा, m² + 1 बराबर 0, और यहाँ से जो m की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ± आयोटा। CF जो बना वो बना C1 cos x प्लस C2 sin x, ये CF बन गया। आप PI लिखोगे तो PI के लिए 1/FD, d² + 1 और -3 sin 2x। अगर d² होता है और sin या cos होता है तो दोस्तों d² की जगह रखा जाता है -a²। कई बार आपको बता दिया मैंने, ये d² की जगह कितना रखा जाता है, -a²। अब देखो a कितना है, a का मान है x का गुणांक 2, तो d² की जगह रखेंगे -4, तो d² की जगह यहाँ -4 रखेंगे तो नीचे -3, और ये कितना है -3 sin 2x, और -3 कैंसिल आउट हो गया। और जब -3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो फिर अपना कितना बना, फिर अपना बना sin 2x। आप सॉल्यूशन लिखोगे, सॉल्यूशन क्या लिखोगे, y बराबर CF + PI, तो CF तो ये रहा C1, अच्छा y थोड़ी आएगा, ये देखो आप इंडिपेंडेंट, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल v है तो ये v की वैल्यू आएगी, v बराबर है C1 cos x प्लस C2 sin x प्लस p का मान कितना है sin 2x। अब कंप्लीट सॉल्यूशन, ये तो किसका सॉल्यूशन आया है, ये जो सॉल्यूशन है वो तो इस इक्वेशन का आया है, ये तो इस इक्वेशन का आया है, v की वैल्यू दी है, बोल देंगे कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन। बताओ कितना है, y बराबर vu, और v का मान कितना है C1 cos x प्लस C2 sin x प्लस sin 2x, और u कितना आया था, अगर आपको याद हो तो u का मान आया था e⁻x²। इस प्रकार से दोस्तों अपन ने एग्जाम्पल नंबर 3 भी किया है। तो इस लेक्चर को इसी एग्जाम्पल के साथ अपन ख़त्म कर रहे हैं। अगले लेक्चर में अपन फिर से मिलेंगे। एक बार फिर से आपके लिए ये है कि इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक बार आप वीडियो को लाइक करें, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो ऑनलाइन वीडियोज़ को पढ़ने की कोशिश करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।